नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, विभाग द्वारा तरह तरह के ट्रांसफर्स के और आर्डर जारी किए जा रहे हैं। लगातार ग्रीष्मोवकाश की छुट्टियां आने वाली हैं, तो उसके हिसाब से कई तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए थे, उसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई थी। लेकिन कल फिर से एक समय सारणी जारी की गई है जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे उनके बारे में। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आदेश के बारे में बात करते हैं। आदेश जारी किया गया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश आदेश जारी किया गया है 12/3/2025 अर्थात कल के आदेश है। विषय शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में जिले के अंदर जो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आदेश जारी है। ये महोदय कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या इसकी दिनांक है 27 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कार्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई है। शासनादेश दिनांक 27 दिसंबर 2024 द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्गत की गई है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति के द्वारा की जाएगी। समिति के अध्यक्ष होंगे जिला डायट प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक इसके सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे और वित्त अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी जो है बेसिक के वो सदस्य होंगे। शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मोवकाश तथा शीतावकाश के दौरान किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई किसी भी दिशा में नहीं की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मेलन विद्यालय के कक्षा 1 से 5 में कार्यरत अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात शिक्षकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। इसका मतलब है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 8 तक है वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की बाध्यता नहीं है कि इनका विषय क्या है, विज्ञान गणित है नहीं है। वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षक की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अन्वन्य हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के साथ, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के साथ, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ ही किया जाएगा। उपरोक्त मानक सम्मेलन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अन्वन्य होंगे। अगर सम्मेलन विद्यालय है तो 1 से 5 तक का जो ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे वो 1 से 5 तक के हिसाब से होंगे, 6 से 8 वालों का हिसाब से ही होंगे। और पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के बीच होंगे। ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त और कार्य ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। अगर 2 लोग जिनमें से किसी एक का भी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही है तो दोनों को तब तक
कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होगा। NIC द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने के लिए एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसे अन्य शिक्षक भी देख सके, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके और अपना सही आवेदन कर सकें। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को अग्रसित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाएंगे। एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तिथि की 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अमान्य नहीं होगा। अगर आपने एक बार कोई आवेदन भर दिया तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दिशा में आदेश निर्गत के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना है। इसका मतलब है कि एक बार आपका अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश हो गया तो आपको 7 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना ही होगा, फिर आप मना नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, ऑफलाइन आपका किसी भी तरह का कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही निम्नवत समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना, ये आपका 13 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 के मध्य किया जाएगा। इसकी कार्यवाही आज से प्रारंभ हो चुकी है। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि ये आपका 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में किया जाएगा। शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना, यह 15 अप्रैल 2024 तक करना है आपको। आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित खंड विकास के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की तिथि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 के मध्य ये कार्यवाही की जानी है। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला सदस्य स्तरीय समिति की बैठक संस्तुति किए जाने की कार्यवाही करना। 21 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक ये कार्य किया जाना है। शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए डाटा को अंतिम रूप से संशोधित किया जाना, ये 1 मई 2005 से 5 मई 2025 के बीच में होगा। शिक्षिका द्वारा आपसी सहमति से OTP के माध्यम से पेयर बनाने की कार्यवाही 6 मई 2025 से 15 मई 2025 के बीच में पूर्ण की जाएगी। स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना 18 मई 2025 को स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। पारस्परिक अंतर जनपदीय
स्थानांतरण हेतु अर्ह पाए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त कार्यभार कराया जाना, यह ग्रीष्मावकाश में किया जाएगा। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। यह आदेश जारी किया गया है श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा, जो कि सचिव है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो साथियों, ये थी हमारे पूरी आदेश और उसकी समय सारणी की किस तरीके से क्या क्या किस किस तारीख में कार्य किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।